बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के आर्मी चीफ सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच रहे हैं और ये पहला कोई इंडिया का आर्मी चीफ होगा जो सऊदी अरब के दौरे पर जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फ़ौज, ओबियसली बहुत ज़्यादा खफकी और तलखियाँ पाई जाती हैं इस दौरे के हवाले से सऊदी अरब के साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आपको एक आर्मी जनरल का क्लिप सुनवाएंगे आगे चलकर, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ौज के अंदर का मिजाज क्या। लेकिन आपको सबसे पहले जो अहम तरीन बात है वो बता दें कि राहील शरीफ का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। और ये दौरा सबसे ज़्यादा अहम टारगेट करेगा जनरल राहील शरीफ को, और वो जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है, असल में उसको तोड़ने के लिए दौरा है। देखिए, ये जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है, इससे उम्मत को कोई फ़ायदा हो या ना हो, दो कंट्रीज़ को इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ है। एक तो सऊदी अरब को इसका फ़ायदा हुआ है कि जो जंग बहुत ज़्यादा आने वाली थी यहाँ पर, वो काफ़ी हद तक रोक दी गई है, जो यमन से हो या किसी और जगह से, या बहुत सारे मामलात। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दूसरा, इसका फ़ायदा होता है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं, क्योंकि याद रखिएगा, ये जो मिलिट्री अलायंस है ये असल में उम्मत की सरबराही नहीं कर रहा। आप जो मर्जी कह लें, इससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान को इसलिए फ़ायदा होता है कि देखिए, पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ की ख़ास तौर पर जो वहाँ की इंटेलिजेंस मालूमात है कि इसराइल बैकएंड पर क्या कर रहा है, इंडिया किस तरह उनको सपोर्ट कर रहा है, CIA क्या काम कर रहा है, वो आगे क्या प्लान बना रहे हैं सऊदी अरब के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो सारी दुनिया की जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो घूम फिर कर यहाँ पर आती हैं और वो जनरल राहील के थ्रू उसका पाकिस्तान को बराह रास्त फ़ायदा होता है। ये असल वो चीज़ अब होने जा रही है जिसको इसराइल ख़त्म करना चाहता है। असल में पाकिस्तान ने काफ़ी सारे जो प्लान्स हैं वो बेनकाब किए, इंडिया के पकड़े, बहुत सारी मालूमात हमें मिली, बहुत सारे इश्यूज थे जो ये खड़े करने वाले थे, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान तक काफ़ी सारी इंटेलिजेंस मालूमात मिलती है। इंडिया ये काम करने जा रहा है कि सबसे पहले वो जनरल राहील को डीथ्रोन करना चाहता है इस ओहदे से, और इसके पीछे है इसराइल। देखिए, उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान या उनके जो बाप है या सऊदी अरब की क़यादत जो थी, वो चाहती थी कि पाकिस्तान यमन जंग के अंदर कूद पड़े। पाकिस्तान यमन जंग के अंदर नहीं कूदा। ये बहुत बेहतरीन फैसला था पाकिस्तान का, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फैसला था, क्योंकि इसका ये मतलब था कि पाकिस्तान अपनी गली कूचों के अंदर ये जंग ले आता, जो पाकिस्तान ने इनकार किया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बगैर हम नहीं मुकम्मल बिल्कुल भी, इसीलिए उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जिसको कहा जाता है। मकसद ये होगा कि मुसलमानों के अंदर इतनी तफरीक पैदा की जाए कि मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ना शुरू हो जाए। ये असल में एक अगला जो प्लान है। अब इस सूरत हाल के अंदर फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा खफकी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और आपकी रियासत के अहम ओहदेदार इंडिया के इस दौरे से खुश नहीं है। उसकी क्या वजह, ये आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। ये एक जनरल रिटायर्ड है, नईम लोधी साहब, ये उनका क्लिप है, ज़रा सुनिएगा। आपने बिटवीन द लाइन समझना है कि फ़ौज का मिजाज का, फिर आपको तफसील बताते हैं कि जनरल राहील अब आने वाले हैं, वो छोड़कर उनको किस तरह निकालने की तैयारी होगी, और बेहतर ये होगा कि वो वहाँ से खुद रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और इसराइल अब ग्रेटर प्लान की तरफ जा रहे हैं। ये क्लिप पहले सुनिएगा। जी, ये बहुत बड़ी खबर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हैरान होने वाली बात इससे पहले हो चुकी है कि जब ये तमाम तकरीबन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और वहाँ उनके साथ आना जाना और एयर ट्रैफिक उनके सब कुछ शुरू है, तो फिर ये अंदाजा किया जा सकता था कि जिस कैंप में मिडिल ईस्ट धंसता जा रहा है और पहले भी था, वो साफ ज़ाहिर है कि उसी में भारत भी है। इनका आपको पता है अमेरिका के साथ कितना गहरा वो है, और इसराइल के साथ इनके बड़े ताल्लुकात हैं। तो ये तो एक दिन होना ही था, अलबत्ता बड़ी जल्दी में हुआ है, इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। लेकिन चूंकि सऊदी अरब, UAE सब आज़ाद मुल्क हैं, इंडिपेंडेंट ममालिक हैं, जो वो चाहें करें, हम कोई एतराज़ तो नहीं कर सकते। लेकिन हमें अचंभा ज़रूर हुआ है और हमें हैरत भी हुई है और थोड़ी सी खफगी भी है हमारे दिल में कि आप देखें कब से, कितने सालों से हमने फ़ौजें फराहम की हैं, हमसे जो हो सका हमने खिदमत उनकी की है। ठीक है, उनकी तरफ से भी बड़ी हमारी मावनत हुई है, बड़ी मदद हुई है, लेकिन ये कोई एक तरफा बात नहीं थी। हमने भी बहुत उनके लिए काम किया। हमारे ही मजदूर थे जिन्होंने वहाँ बड़े बड़े महल बनाए और बहुत सारे काम किए हैं।
हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने उनको ट्रेनिंग दी है। नेवी में अभी भी उनकी ट्रेनिंग इधर होती है, आर्मी में होती है, और अभी भी आपको पता है हमारे एक साहब चीफ वहां पर मौजूद हैं उनको एडवाइस करने के लिए। बहरहाल क्या कहा जा सकता है, तब्दीली हो रही है, हमें तब्दीली के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने सुना ये क्लिप, अब आपको अंदाजा हो गया फौज के मामलात क्या है। देखिए, पाकिस्तान की फौज को असल में सऊदी अरब ने दिया है सरप्राइज। एस्टैब्लिशमेंट को पता था कि ये इसराइल की तरफ जा रहे हैं। मुलाकातें जो होती हैं आपको ISI को पता होती है, MI को पता होती है, इसीलिए इमरान खान जो वो ब्लॉक था वो बनाने जा रहे थे उस ब्लॉक के अंदर, और स्टिल अभी तक कायम है और वो अब बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है। उस ब्लॉक के तहत पाकिस्तान, उसमें कतर, मलेशिया, टर्की, डिफरेंट कंट्री। सऊदी अरब हमेशा से चाहता है कि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर बने, उसने बड़ी कोशिश की। अब असल में ये आप OIC देख ले, मिलिट्री अलायंस देख ले, इस्लामिक जो भी है, अब इस जो दौरा होने जा रहा है उसके बाद असल में OIC हमेशा हमेशा के लिए आज के बाद इंडिया के ताबे हो जाएगी, और इसराइल के वो ताबे हमेशा से थे, अब ये इंडिया के ताबे हो जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि OIC के ऊपर ये छोटा मोटा जो कश्मीर के हवाले से एक बयान भी आता है वो आज के बाद नहीं आएगा। अब इंडिया को रिप्लेस करवाने जा रहा है इसराइल पाकिस्तान के साथ। आपको इस्लामिक मिलिट्री के अलायंस ही हो सकता है नाम रहता हुआ नजर आए, लेकिन सरबराही उसकी इंडिया के हाथ में आएगी। टेम्परेरीली शायद आपको नजर आए कि सऊदी अरब या कोई और कंट्री को मिल जाए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली इंडिया काम करेगा इसराइल के बिहाफ के ऊपर। आपकी फौज, आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपकी हुकूमत। अब हमारा जो अगला ब्लॉक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चाहे तुर्की के सऊदी अरब के साथ जितने मर्जी ताल्लुकात अब बहाल हो जाए, वो लेवल नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की का और पाकिस्तान का खटकना इसराइल को हमेशा से रहता है और इंडिया को भी रहता है। अब तो आप देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज से इंडिया हर वक्त नाराज रहता है। इस सूरत हाल के अंदर ये राहील शरीफ को निकालना चाहते हैं वहाँ से। सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि इतना जलील किया जाए, उनको इजलासों में ना बुलाया जाए, उनकी सरबराही के बगैर मामला आगे जाए, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तंज किया जाए, पाकिस्तान को पैगाम भेजा जाए कि राहील शरीफ खुद ही छोड़कर चले जाए। ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका है कि इंडिया का आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँचे और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद हो, साबका क्यों ना हो। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर साबका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ वहाँ पर रहना, मिलिट्री अलायंस और ये वो, इनको उनके होते इंडिया की जरूरत क्या थी। इंडिया के साथ मिलकर ये डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी $100 अरब की, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब, $75 अरब की इन्वेस्टमेंट UAE कर रहा है, और इसके साथ अब नए प्रोजेक्ट्स अरबों डॉलर्स के उसका ऐलान होगा। देखिए, सऊदी अरब को यह बात अच्छी तरह पता है, जो पाकिस्तान के अंदर इसराइल के पायलट वाला मामला था 27 फरवरी का, इनको यह भी पता है कि स्पाइस 2000 जो मिसाइल है इसराइल के, वो पाकिस्तान को मारने के लिए इंडिया के थ्रू आए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो फिर पेलोड फेंक गए और हमने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए चाइना को इस वक्त भेजा हुआ और उस पर काम जारी है। लेकिन ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो सऊदी अरब के इल्म में पहले दिन से थी। देखिए, जो जंग होने वाली थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें जहां अमेरिका कूदा, रूस कूदा, तुर्की कूदा, अरब ममालिक भी कूदे, UAE भी कूदा, उसके अलावा कतर भी कूदा, सऊदी अरब भी कूदा। इन सबको पता था क्या है, उन्होंने प्रेशर डाला और वो जंग रोकी। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सऊदी अरब को नहीं पता कि क्या मामला था। अब पाकिस्तान दूर हो रहा है और इसीलिए इन्होंने राहील शरीफ को खुद निकालना है। बेहतर यह है कि राहील शरीफ आ जाए। पाकिस्तान को आपको बताया फ़ायदा ये होता है कि जो दुनिया भर के अंदर जो इंटेलिजेंस मालूमात आती है मुस्लिम कंट्रीज से जो हो रही हैं, जो खित्ते के अंदर हालात ख़राब है, वो डायरेक्टली फिर पाकिस्तान को आती है। हमें ये फ़ायदा है। बहुत सारे लोग राहील शरीफ पर तनकीद करते हैं और उनके बिगड़े हुए नाम, कोई कहता है रियाल शरीफ, कोई कहता है कुछ। ये आपको जेब नहीं देता। उसकी वजह क्या है? देखिए, हर चीज़ बताई नहीं जाती। अब हकीकत टीवी ने आज पहली दफ़ा आपको ये बात बताई है कि हमें ये जो इंटेलिजेंस मालूमात है, चीज़ें मिलती हैं, ये यहाँ तक पहुँचती है। तो लिहाजा आपका इस लेवल पर मजाक उड़ाना ये बनता नहीं है किसी तरह। मामला ये है कि मिलिट्री अलायंस जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है उम्मत के लिए। अब नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा, उसमें आप राहील शरीफ को लेकर आए जिसको मर्जी, वो फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब जो मामला है इंडिया के आर्मी चीफ का जाना, ये ना आपकी इस्टेब्लिशमेंट खुश है और ना हुकूमत खुश है, और ना ही तुर्की से लेकर दूसरे ममालिक इससे खुश हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।